के 8 प्रदेश खुले रहते, ऐसा कुछ ऐसा है। तो मेरा एक प्रश्न था कि ऐसा किस हिसाब से बताते हैं, मतलब इसका आशय क्या है ऐसा बोलने के पीछे? आप क्या समझाना चाहते हैं ऐसा ऐसा? और फिर बोलिए, प्रश्न खत्म हो गया? हाँ। ओके ओके। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई ज्ञानी है, अज्ञानी है और विज्ञानी है, सबके अंदर मिनिमम 8 प्रकार के रुचक प्रदेश अगर खुला नहीं होता है तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता है और रिलेटिव सत्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान वो आत्मा का गुण है। अगर इतना भी खुला नहीं है तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान भी कहां से लाओगे? ठीक है। ठीक है, मैं कहूंगा कि मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मेरे बच्चे है, मेरा परिवार है, मैं धार्मिक क्रिया करता हूं, उससे पुण्य मिलेगा, इससे पाप मिलेगा। ये ज्ञान भी अगर आत्मा का प्रदेश खुला नहीं है तो ये दृष्टि कहां से लाओगे? सही, बरोबर। क्या जड़ के अंदर ये दृष्टि हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो कभी फिर नहीं। तो नहीं तो अज्ञानी के अंदर भी ये दृष्टि तो है। है। नहीं, वो नाभि के आजू बाजू में ऐसा रहता है, ऐसा जो वो ए सिग्निफिकेंस, इसका क्या वो है? नाभि ऐसा नहीं है, आजू बाजू रहता है वो नहीं है, वो तो नाभि के अंदर आत्मा का स्थान है और उनका प्रकाश पूरी बॉडी के अंदर रेडियस के रूप में फैल जाता है। मगर उसका जो एक्टिव भाग है वो एक्टिव भाग 8 रुचक प्रदेशों से होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। नहीं, तो यही मेरे को डाउट था स्वामी जी कि जैसे नाभि बोले ना, वो आत्मा का स्थान बोले, तो मेरे को ऐसा प्रश्न आता है कि पत्ते में कहाँ है नाभि? आत्मा तो उसमें भी है। इधर और भी सभी जीवों में, पशु पक्षी ले लो, उनका भी किधर है? नाभि नहीं रहता है। चिड़िया है, उसका भी वो। तो वो मतलब मैं कहने का मतलब है कि आत्मा का स्थान बोला ना, तो थोड़ा मेरे को ऐसे बुद्धि से थोड़ा सा उस पर डाउट आता है कि हाँ, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि आत्मा है तो फिर चिड़िया उड़ सकती है, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है? इसलिए आत्मा नहीं है इसमें, नहीं बोलते समझ नहीं है। नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोले स्वामी जी? चिड़िया उड़ती है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ता है? उसमें आत्मा है तो उसमें होना चाहिए, तो वो भी उड़ सकना चाहिए। ये आपका प्रश्न है। नहीं, अभी आप आत्मा का प्रदेश नाभि बोल रहे हैं, तो उसमें तो नाभि मैं नहीं है वही ना तो स्वामी कहता जी। हूँ, मैं वही तो कहता हूँ, मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों उड़ नहीं सकते? दोनों में तो आत्मा तो एक ही है। तो पत्ता भी तो है स्वामी जी, आपका फिर प्रश्न ये है कि नाभि मेरे अंदर है तो उसके अंदर नाभि नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, यही नहीं कहना चाहते ऐसा हैं? नहीं। नहीं ऐसा, उसमें अंदर आत्मा है, ये पक्की बात है, बट नाभि नहीं है, ये भी पक्की बात है। आप समझे नहीं भाई? मनुष्य पैर पर चलता है तो एनिमल पैर पे क्यों नहीं चलता है? क्यों 4 हाथ पैर पे चलता है? ये प्रश्न थोड़ी होता है, ये प्राकृतिक बात है। मनुष्य को नाभि है तो उसका स्थान नाभि में है। तो उनका किधर है, मेरा यही प्रश्न तो था। वो प्रश्न वो करो ना, आप हाँ, प्रश्न वो वही। करो कि शरीर, इंसान के शरीर में नाभि में आत्मा है तो पेड़ पौधे के अंदर कहाँ आत्मा है? हाँ ये हाँ प्रश्न होना चाहिए। आई एग्री हाँ विथ यू। हाँ, यही प्रश्न है ये सर। प्रश्न है। आप कंपैरिजन फिजिकल करोगे तो फिजिकल तो अलग रहेगा। नहीं नहीं, मेरे को कंपैरिजन नहीं करना है, मैं उसमें ऐसा नहीं नहीं, दिखता है तो कहाँ आपका प्रश्न मानेंगे? क्या, आपका प्रश्न क्या था कि मनुष्य के अंदर नाभि है, इट्स अ फिजिकल मैटर, तो हाँ, उसके अंदर नाभि नहीं है, तो प्रश्न ये होता है कि आत्मा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, हाँ, मेरा तो प्रश्न आप गलत ये है। कहो कि मनुष्य के अंदर नाभि होती है, हाँ ये फिजिकल मैटर है, मगर फिर भी उसके अंदर आत्मा का स्थान है। तो जो एनिमल होता है, यहाँ पेड़ पौधे होता है, उसमें भी आत्मा है, मगर नाभि नहीं होती है, तो उसमें आत्मा कहाँ होता है? दैट इज टू बी कॉल्ड ए प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन। सही बात। हाँ तो फिजिकल मैटर से कंपैरिजन कैसे करेंगे? वो तो सबका अलग अलग होगा। एनिमल का एक इंद्रिय का भी अलग होगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सबका अलग अलग होगा, और आत्मा भी सब में है। तो ये हाँ, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। फिजिकल मैटर इज नॉट अ मैटर ऑफ कंपैरिजन। मगर राइट। कोई भी जीव के अंदर एक इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5, या मनुष्य, उसके अंदर आत्मा कहाँ होगा? दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन। हाँ हाँ तो
जैसे पैर होता है तो पैर का जो बीज होता है उसमें आत्मा होता है, रूट ऑफ द पैर। अगर वो बीज को काट दिया पैर अपने आप गिर जाएगा। अच्छा, रूट उसकी जड़ में। रूट, यस यस। अच्छा और मनुष्य के अंदर नाभि है, ठीक है, और वो नाभि जब माता के घर में होता है तो नाभि माता की और बच्चे की जुड़ती है, ठीक है। हाँ उसमें से अगर नाभि माता की और ज्यादा कट गई तो माता मर जाती है, हाँ और बच्चे की ओर ज्यादा कट गई तो बच्चा मर जाता है। वो आपने सुना होगा। हाँ। क्यों ऐसा होता है? वो एक बीच का पार्ट होता है, उसी को काटना रहता है, वो उसका हिस्सा रहता है शरीर का, तो उससे उसको खून ब्लीडिंग होने लग जाती है तो मर जाते हैं शायद। ब्लीडिंग तो हाथ काटोगे तो भी ब्लीडिंग होगी, पाँव काटोगे तो भी ब्लीडिंग नहीं होगी। नहीं, वो नस कट जाती है उसकी ना, इसके लिए। अरे भाई नस तो पूरी बॉडी में होती है ना, एक एक ही जगह पे होती है। तो मतलब क्यों मुझे नहीं पता स्वामी जी, तो क्यों योर मर जाते आंसर इज नॉट, यही तो बात है ना आपको, यही तो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ साइंटिस्ट बनना है तो सोचना तो पड़ेगा ना। व्हेन यू हैं। हाँ ट्राई टू बिल्कुल। रिप्लाई यू हैव टू थिंक बिफोर यू आंसर। आप जो भी बोलेंगे उनका ऑप्शन बहुत है, तो योर आंसर इज नॉट करेक्ट। नहीं, मेरा आंसर तो का प्रश्न मतलब है होता है, स्वामी जी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ साइंटिस्ट आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो सैद्धांतिक है, विकल्पी नहीं है। विकल्पी लोग तो ऐसे बोलेंगे, हमारी बात विकल्पी नहीं होनी चाहिए, हमारी बात सैद्धांतिक होनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं उसमें सिद्धांत होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा जब माता और बालक जब अलग नहीं हुए वहां तक नाभि के अंदर माता और बालक दोनों का आत्मा होता है, और इसीलिए माता का भाग ज्यादा कट गया तो माता मर जाएगी क्योंकि आत्मा निकल गया, और बच्चे का भाग ज्यादा कट गया तो बच्चा मर जाएगा क्योंकि आत्मा निकल गया। और आदमी मर जाता है तो क्या निकल जाता है? बोलते नहीं आत्मा है। निकल जाता, आत्मा बस निकल तो जाता। बात बात वही हुई ना, पैदा होते समय भी और बाद में भी। जब भी आत्मा निकल गया तो क्या हुआ? मर जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ, आत्मा निकल गया तो फिर क्या हो गया? मर तो सेम जाएंगे। प्रोसेस है, आप नाभि कहो, एक्सीडेंट कहो या डेथ कहो, द सेम प्रिंसिपल। आत्मा निकलेगा तो मर जाएगा, फिर नाभि ज्यादा कट जाएगी, एक्सीडेंट हो गए या नॉर्मल डेथ होगी, मगर आत्मा निकलना चाहिए बस। आयुष्य पूरा हो जाना चाहिए। आयुष्य नहीं, फिर आपने आयुष्य को जोड़ दिया। नहीं अभी तो यहाँ आत्मा। सब्जेक्ट अपना नाभि का है। नहीं स्वामी जी, सब्जेक्ट नाभि का नहीं है। नाभि में आत्मा रहता है, आप ऐसा बोल रहे हैं ना, तो मैं ये बोल रही हूँ अन्य प्राणियों में आत्मा का स्थान किधर है? मतलब पत्ता है, और भी कोई भी पेड़ पौधा, आपने बोला पेड़ में जड़ में है जीव, तो पशु पक्षी में किधर है? मतलब मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सही है कि उनको हम कैसे रिलेट करेंगे। आप ये जो बोल रहे हैं ये तो आप एकदम राइट बोल रहे हैं कि आत्मा निकल जाना चाहिए तो मर जाएगा आदमी। मैं मरने की बात नहीं पूछ रही हूँ कि कैसे मरेगा, मैं आपको मेरे को उधर तिर्यंच में किधर रहता है, मतलब गाय है, घोड़ा है, पक्षी है, और मक्खी है, मच्छर है, सब में आत्मा तो है ना स्वामी जी। फिर बोलिए बोलिए। उसका स्थान पूछ रही थी कि उनमें कहाँ रहता। यही तो, ये देखो, साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने रूट बता दिया कि इंसान में नाभि में है, ठीक है, और पैर में रूट में है। तो कॉमन आंसर ये निकला कि कोई भी जीव का रूट के अंदर आत्मा होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर कोई भी एनिमल क्यों ना है, कोई भी कीचड़ क्यों नहीं, एक केंद्र से ले पंचेंद्रिय कहो, कोई भी कहो, आंसर इज द सेम, रूट के अंदर आत्मा होता है। अच्छा, तो ये मतलब कॉमन आंसर हो गया, कॉमन हो गया। मनुष्य के भी रूट नाभि है, ओके। पैर के अंदर भी रूट क्या है, तो क्यों का बीज जिससे पूरा पैर खड़ा है। अगर वो उसको इतना इतना छोटा होता है, पैर होता है 100 साल का, मगर इसका बीज इतना छोटा होता है, इसको काट दो पैर अपने आप गिर जाएगा क्योंकि आत्मा हाँ निकल गया है। हाँ। तो ऐसा साइज भी की बात नहीं, साइज की बात नहीं है। ठीक है। तो स्वामी जी अब इसको ऐसा मैं से ऐसा समझ सकती हूँ कि जैसे नाभि में आत्मा का स्थान है, तो मेरा ज्ञान दर्शन वहां से एक्टिव होता है, इसके लिए मुझे नाभि का स्ट्रॉन्ग, मेरी यस नाभि का। यस, जहां से आत्मा होता है वहीं तो ज्ञान दर्शन होता है ना, यू आर राइट। अच्छा। बिना तो आत्मा ज्ञान दर्शन कैसे होगा? जड़ के अंदर तो ज्ञान दर्शन नहीं होता है, वो तो हाँ मैकेनिकल प्रोसेस है। हाँ।
तो मतलब मेरा नाभि चक्र एक्टिवेट मतलब या फिर मजबूत स्ट्रांग रहेगा, तो जितना मेरा नाभि स्ट्रांग है उतना मेरा ज्ञान दर्शन स्ट्रांग है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। नहीं, फिर आप फिजिकल में चले गए। मैंने प्लेस बताया, अच्छा, क्वालिटी नहीं बताया, नाभि की क्वालिटी नहीं बताया मैंने। ये क्लियर हो गया। अभी अभी ऐसा है स्वामी जी कि जी जैसे अ, हम्म, जैसे आत्मा दूसरे लोगों दूसरे एनिमल्स में भी बीज है, वो आत्मा है। तो इधर आगमों में ऐसा पढ़ने में या आचार्यों के द्वारा ऐसा सुनने में आता है स्वामी जी कि बोलिए। आत्मा मतलब मतलब जैसे चींटी है, तो चींटी के शरीर के अंदर आत्मा चींटी रूप हो जाता है। हाथी है तो ओके हाथी रूप हो जाता है। ऐसा मतलब पूरे शरीर के अंदर आत्मा का विस्तार है, ऐसा सुनने में आया था। ये सब मेरा प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था, इसके लिए मैंने कहा मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, मेरे बुद्धि से मैं कुछ भी समझ लूं, इसके लिए पूछ रही हूँ मुझे। मैं समझ गया कि आपने एक प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न करते करते गए आप, यानी यू आर नॉट क्लियर कि आप मेन आपका प्रश्न क्या है। नहीं, ये एक उत्तर कनेक्टेड है दिया, फिर मतलब। दूसरा प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न दिया, फिर तीसरा प्रश्न, तीसरा फिर चौथा प्रश्न। ओरिजिनल प्रश्न आपका क्या है, मैं जितना भी आंसर दूंगा फिर आप बैठ जाते हैं, बैठ समझते हैं। यू ट्रांसफर योर क्वेश्चन, ट्रांसफर योर क्वेश्चन। प्रश्न सेम है स्वामी जी, आत्मा के अंदर पूरे में है बोलते हैं, अभी आपका वो नाभि में सुना तो वो कंफ्यूजन वो हो गया स्वामी जी। वो आपका प्रश्न दूसरा हो गया। अभी आकार की बात आ गई, पहले प्लेस की बात हुई थी। Your अच्छा, first question is the place of the soul in a 1, 2, 3 sense, like a human body. Human body में अगर आत्मा नाभि में है तो बाकी के योनि में आत्मा कहाँ है? That is a question of place. अभी आपका प्रश्न है आकार, तो डिफरेंट हो गया। अच्छा, ये प्रश्न अलग हो गया। अभी आप आकार बताते हैं कि छोटा है, बड़ा है, हाथी जैसा है, कीड़ी जैसा है, तो आकार के अभी प्लेस की बात नहीं आ गई, डिफरेंट क्वेश्चन। नहीं तो पूरी बॉडी में ही है ना स्वामी जी, जगह तो हो ही गई ना। मेरे शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर के पूरे शरीर में है ना। अभी मेरा जैसा ये शरीर है, आप नाभि में बोल रहे हैं, बट पूरा शरीर जितना है ऊपर चौड़ा लंबा उतने में ही फैला हुआ है ना उसका। अभी अभी आप कंफ्यूज हो गए। आपको ये मालूम है कि अगर हमने 100 वोल्ट के बल्ब को मटके में डाल दिया तो उनकी रेडियस कितनी रहेगी? मटके जितनी रहेगी। फिर हमने पीप में लगा दिया तो उतना हो जाएगा। तो स्वामी जी फिर पूरे हम पूरे में फिर फैला हुआ है एक मिनट, ना। अभी अभी आप उत्तर सुनो, मैं धीरे धीरे सुना, तो जो आपका क्वेश्चन था तो कंप्लीट करने दो। अभी मैं आपका प्रश्न का सॉल्यूशन परमानेंट करना चाहता हूँ कि लाइफ में दोबारा खड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ 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 सर। नॉट टेम्पररी सॉल्यूशन। ओके। फिर अगर मटकी भी निकाल दिया, पीप भी निकाल दिया, अभी कमरा है 20 बाय 20 का, तो रेडियस कितनी रहेगी? 20 बाय 20। तो बल्ब की साइज कितनी बड़ी बताइए मेरे को। कमरे जितनी बल्ब अभी की तो। साइज में क्या चेंज हुआ? जब मटकी में था, पीप में था, और अभी पूरे कमरे में आता है, तो बल्ब की साइज में क्या चेंज हुआ बताइए। कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर वेर इज योर क्वेश्चन? एग्जैक्टली, सही है। ज्ञान दर्शन की रेडियस होती है, आत्मा की साइज थोड़ी होती है। ओके, अच्छा। root of the light is the soul, and the light is a radius. But if there is no soul, no radius. अच्छा, समझ में आ मगर गया। रेडियस का मतलब होता है योर साइज ऑफ योर बॉडी। साइज ऑफ माय बॉडी, वो रेडियस हो तो गया। चीटी हो, आप चीटी हो गए तो आत्मा की रेडियस क्या रहेगी? चीटी जितनी। अगर हाथी में होगा तो आत्मा की साइज ज्यादा कम छोटी बड़ी नहीं होती है, मगर उसके ज्ञान दर्शन की रेडियस उनकी फिजिकल साइज के मुताबिक स्प्रेड आउट होती है। और इसीलिए बॉडी का हर हर पार्ट है वो ज्ञान तंतु से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ज्ञान तंतु का मतलब होता है आपको फीलिंग होती है। क्या होती है? फीलिंग। जो आप इसको इसको रिसीव कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं।
ठंडी कहो, गर्मी कहो, खरबचड़ा कहो, स्मूथ कहो, ये उसको फील कर सकते हैं बिकॉज द लाइट ऑफ द सोल इज देयर। सो ज्ञान होता है। रिलेटिव सत्य का भी जो ज्ञान होता है विदाउट सोल नहीं हो सकता है। यस और नो? यस। तो इसीलिए वो ज्ञान की रेडियस होने के नाते बॉडी के कोई भी पार्ट में कुछ भी होता है तो आत्मा की प्रकाश की हाजिरी से हमारा मन इसको समझ सकता है। अगर आत्मा नहीं है तो जड़ जड़ को कैसे समझेगा? हाथ पैर को समझेगा? नहीं समझेगा। समझने वाला तो माइंड है, और माइंड के अंदर ज्ञान है, दर्शन है, समझ है, और वो समझ आत्मा की हाजिरी से है। अगर माइंड है मगर आत्मा नहीं है, हाथ पांव है, पूरा बॉडी है मगर आत्मा नहीं है, सब जड़ है। जड़ है, सही है। हम कहा फंस गए? हम ये समझते हैं कि पावर लाइट में है, पावर पंखा में है, पावर फ्रीज में है, कि पावर एसी में है। ये फंस गए हम। भाई पावर तो सबसे अलग है, मगर जहां जहां पावर जाएगा तो एक्टिव मोड हो जाएगा, और पावर नहीं होगा तो डेड हो जाएगा। मगर पावर तो ये सभी मशीनरी से अलग है, अलग है, सही है। ऐसे बॉडी का कोई भी पार्ट में जब आत्मा का पावर होगा तो वो एक्टिव होगा, नहीं होगा तो वो पार्ट डेड बॉडी कहा जाएगा। सही है। मगर पावर और पार्ट्स दोनों अलग हैं। पावर और लाइट, पावर और आत्मा दोनों अलग हैं। आत्मा की हाजिरी का पावर है तो पावर को हम काट सकते हैं, आत्मा को काट नहीं सकते हैं। सूर्य नारायण का प्रकाश, जो सूर्य नारायण का स्वभाव प्रकाश देना है, ठीक है, सही है, और वो हमारे घर के विंडो से मेरे घर में आता है प्रकाश। हाँ। मगर मैं विंडो बंद कर दूंगा तो नहीं आएगा। तो सूर्य नारायण से क्या मतलब है बताइए मेरे को? नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया स्वामी जी। अभी इसके ऊपर कोई भी पार्ट्स में कोई भी इफेक्ट होती है कि नहीं होती है, वो बॉडी का एक्टिव पार्ट या अनएक्टिव पार्ट का प्रश्न है। उसे आत्मा से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा है, आपने उंगली काट दिया तो काटी हुई उंगली में आत्मा का प्रकाश नहीं है, मगर उसमें मूल आत्मा से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो स्वामी जी, अभी जैसे आप बोले कि लट्टू भले घड़े में है, कमरे में है या पीपे में है, किसी में भी है, बट लट्टू जो आप ऐसे जो लट्टू आप बोल रहे हैं ना, तो वो 8 रोचक प्रदेश, उसको लट्टू बोलेंगे। लट्टू की हाजिरी में 8 रोचक प्रदेश खुला होने से ही इंसान ये सब एक्टिविटीज कर सकता है, जीव एक्टिविटीज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकेगा। अगर टोटली कवर होगा तो फीलिंग कैसे आएगी? जड़ को तो फीलिंग होती नहीं है। अगर रोचक प्रदेश बिल्कुल खुला नहीं है तो एकेंद्रीय जीव वाला भी फील कैसे करेगा? क्योंकि वो जड़ का तो स्वभाव नहीं है। सही है। तो चेतन की हाजिरी के बिना एकेंद्रीय का ज्ञान भी कैसे होगा बताइए? नहीं हो सकता। तो आपने यही बोल रही हो 8 रोचक प्रदेश सब में ज्ञान, चाहे रिलेटिव का हो या रियल का हो, जानने के लिए मिनिमम 8 रोचक प्रदेश तो हर किसी का ओपन रहता है। That's it। मतलब हम रोचक प्रदेश के शब्द के ऊपर अगर नहीं जाएंगे, मीनिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, तो इतना हमको कॉमन ज्ञान होना चाहिए कि एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, मनुष्य भव है, देवलोक है या नरकलोक है, मगर जहां आत्मा का भाग अगर खुला नहीं होता है तो फीलिंग नहीं हो सकती है। खुला है तो हो सकती है, कितना खुला है वो ग्रेजुअली बात है, मगर खुला नहीं है तो फीलिंग ही नहीं है, जड़ है। जड़ है, सही है। बाकी एक इंद्रिय में एक इंद्रिय की फीलिंग आएगी, 2 इंद्रिय वाले में 2 इंद्रिय की, 5 इंद्रिय में 5 इंद्रिय की फीलिंग आएगी, मनुष्य में 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि की फीलिंग आएगी। सही है। तो ये कैटेगरी हो गई। क्या हो गई? कैटेगरी। ये अलग मगर कॉमन बात क्या हुआ? आत्मा की हाजिरी के बिना एकेंद्रिय से लिए पंचेंद्रिय तक, मनुष्य में, देवलोक में और नरक लोक में भी
एक्टिवनेस नहीं हो सकती है, विदाउट द एब्सेंस ऑफ सोल नहीं हो सकती है। मेरे को देवलोक के अंदर कर्मों की भुगतान करना है, देवलोक में कर्मों की भुगतान करना है, तो कैसे करेंगे हम? वो तो हाजिरी आत्मा के होगी रुधिर तो बदल खोला नहीं है तो कैसे भुगतान करेंगे? जड़ कर नहीं सकता है अकेला? डेड बॉडी कर सकता है? नहीं कर सकता, वो तो उसका नहीं कर सकता है। तो हर चीजों के अंदर ये बात